आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। 16 जिलों की 59 सीटों पर शाम 5 बजे तक 57% से अधिक मतदान। चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई और उन्नाव में जनसभाओं को किया संबोधित, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी और उन्नाव में की जनसभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में किया प्रचार। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। 16 जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 59 सीटों पर शाम 5 बजे तक 57.58% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इस चरण में 2 करोड़ 6 लाख मतदाताओं ने शाम 5 बजे तक मतदान किया। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी की शिकायत आई, जिसे तत्काल ठीक कर मतदान संपन्न कराया गया। तीसरे चरण में 16 जिलों में शाम 5 बजे तक सर्वाधिक 67% से अधिक मतदान ललितपुर में दर्ज किया गया। वहीं एटा में शाम 5 बजे तक 63% से अधिक, महोबा में 62% से अधिक, मैनपुरी व कन्नौज में 60% से अधिक, हाथरस व कासगंज में 59% से अधिक, कानपुर देहात तथा इटावा में 58% से अधिक, औरैया, फिरोजाबाद, झांसी व हमीरपुर में 57% से अधिक, फर्रुखाबाद में 54% से अधिक, जालौन में 53% से अधिक और कानपुर नगर में 50% से अधिक मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग मतदान के अंतिम आंकड़े आज जारी करेगा। तीसरे चरण में कल मतदाताओं ने जिन प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला किया, उनमें शामिल हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश महाना और राम नरेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, पूर्व सांसद राकेश सचान और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण। कल जिन 59 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से 49 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थीं, जबकि सपा ने 8 और कांग्रेस तथा बसपा ने एक सीट जीती थी। प्रदेश में चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में जिन 9 जिलों में मतदान होना है वे हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। और आइए अब चौथे चरण के मतदान वाले कुछ जिलों का चुनावी परिदृश्य जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं पीलीभीत, जहां से चुनावी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं हमारे प्रतिनिधि सतीश मिश्र। चौथे चरण में शामिल पीलीभीत जनपद की 4 विधानसभा सीटों पर 14,40,000 से अधिक मतदाता 43 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जिले की सभी चारों सीटें भाजपा के कब्जे में थीं। भाजपा ने इस बार पूर्णपुर सुरक्षित सीट पर मौजूदा विधायक बाबूराम पासवान और पीलीभीत में विधायक संजय सिंह गंगवार को टिकट दिया है। बाबूराम का सपा की आरती और संजय सिंह का सपा के डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार से सीधा मुकाबला है। बरखेड़ा में सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा भाजपा के स्वामी प्रवक्तानंद को टक्कर दे रहे हैं, तो बीसलपुर में भाजपा के विवेक वर्मा, सपा की दिव्या गंगवार और बसपा के अनीस अहमद उर्फ फूलबाबू के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। विवेक वर्मा मौजूदा विधायक रामशरण वर्मा के बेटे हैं, तो दिव्या गंगवार पूर्व सांसद स्वर्गीय परशुराम गंगवार की बेटी हैं। वहीं फूलबाबू बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 100% मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। लखीमपुर खीरी में भी चौथे चरण में मतदान होगा। जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा ने विजय प्राप्त की थी।
और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे खीरी प्रतिनिधि श्याम जी अग्निहोत्री। खीरी में 23 फरवरी को लगभग 28,05,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत नेपाल सीमा को 48 घंटे पहले पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। वर्तमान में 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्तमान विधायकों को इस बार भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए टिकट दिया हुआ है, लेकिन धौरारा विधानसभा सीट पर उसने नए प्रत्याशी विनोद शंकर अवस्थी को इस बार भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। कोरोना नियमों का भी जनता को पालन करना होगा, इसके लिए भी प्रशासन ने इंतजाम कर रखे हैं। साथ ही आदर्श पोलिंग बूथों के साथ साथ महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक पोलिंग बूथों का भी निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन ने मतदाता जागरूकता अभियान को पूरे जोर शोर से चला रखा था, जिसके परिणाम 23 फरवरी को देखने को मिलेंगे। जनता में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्याम जी अग्निहोत्री, आकाशवाणी समाचार, लखीमपुर खीरी। सीतापुर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर भी 23 फरवरी को मतदान होगा। जिला प्रशासन ने इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सीतापुर प्रतिनिधि दीपक श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिन पर चौथे चरण के अंतर्गत 23 फरवरी बुधवार को मतदान होगा। वैसे तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अपने अलग अलग स्थानीय मुद्दे हैं और समस्याएं भी, जिनको ध्यान में रखते हुए वहां का मतदाता अपना वोट डालेगा। लेकिन यदि कॉमन मुद्दों की बात करें तो जनपद में रोजगार, बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, औद्योगिकरण, बाढ़ की समस्या और सहकारी चीनी मिल की बंदी ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार मतदाता अपना वोट डालेगा। सभी सीटों पर भाजपा, सपा गठबंधन, बसपा और आप ने प्रत्याशियों को उतारा है, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के मध्य सिमटता दिखाई पड़ रहा है। दीपक श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, सीतापुर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक चुनावी जनसभाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। घर घर जनसंपर्क के अलावा वर्चुअल माध्यम से भी मतदाताओं तक पहुंचने के प्रयास जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरदोई और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित किया। हरदोई में चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस वर्ष 2 बार होली मनाने का मन बना लिया है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की जोरदार जीत के साथ मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि मतदान वाले दिन भाजपा को वोट देकर ये सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की ऐसी छवि बना दी थी कि यहाँ कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ विकास और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती में जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतापगढ़ और अमेठी में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी और लखनऊ में, और भाजपा नेता व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवरिया में जनसभाओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सही सरकार को चुनने का चुनाव है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। जौनपुर जिले के मछली शहर से पूर्व विधायक और बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुभाष पांडे कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। 16 जिलों की 59 सीटों पर शाम 5 बजे तक 57% से अधिक मतदान। चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई और उन्नाव में जनसभाओं को किया संबोधित।
और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी और उन्नाव में की जनसभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में किया प्रचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।